Assalamualaikum. Welcome to my channel Treasures of Knowledge. Hope you guys are all good. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। एज यू नो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की है। फर्स्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ा था। देन नाउन एंड इट्स टाइप को हमने डिस्कस किया था। सो टुडेज लेसन इज ऑल अबाउट प्रोनाउन। नाउ प्रोनाउन आर अ ह्यूज टॉपिक। सो आज प्रोनाउन को हम डिस्कस करेंगे और प्रोनाउन की टाइप्स को पढ़ेंगे हम, और ये भी देखेंगे कि प्रोनाउन का हमारे सेंटेंस में क्या काम है। सो लेट्स मूव अहेड। सो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का काम क्या है? जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था तब हमने प्रोनाउन को भी समझा था, लेकिन आज हम इसको डिटेल में समझेंगे और इसकी टाइप्स को भी समझेंगे। बेसिकली प्रोनाउन होता क्या है? देखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। प्रोनाउन किसको रिप्लेस कर रहा है? नाउन को रिप्लेस कर रहा है। कहाँ रिप्लेस कर रहा है? सेंटेंस में रिप्लेस कर रहा है। यानी आपके जुमले में जो नाउन को रिप्लेस करे वो क्या है? वो प्रोनाउन होता है। जैसे एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक कंपनी है, उसमें एक बॉस होता है ना, उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट का एक बॉस होता है। तो वो जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी एक डिपार्टमेंट है, प्रोनाउन है, नाउन है। तो इन सब का बॉस कौन है? इन सब का बॉस जो होता है वो नाउन होता है। तो हर जगह बॉस तो अवेलेबल नहीं होता, तो हर जगह कौन जाएगा? हर जगह कौन जाता है? हर जगह जाता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है? जो बॉस की जगह पे जाए, यानी जो नाउन की जगह पे जाए। अच्छा, ये क्यों जाए नाउन की जगह पे? देखें, नाउन क्या होता है? नाउन तो दुनिया की हर चीज जो है वो नाउन है। जिस चीज का भी नाम है वो नाउन है। लेकिन हम बार बार तो नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि उससे हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत लेंदी हो जाएगा और एक चीज उसमें बार बार रिपीट होगी। तो हम अपने सेंटेंस को छोटा करने के लिए और कोई चीज बार बार रिपीट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं? हम उसके लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको प्रोनाउन और अच्छी तरह क्लियर होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? उस्मान वर्क्स विद हमजा। उस्मान हमजा के साथ काम करता है। उस्मान लाइक्स वर्किंग विद हमजा। उस्मान को हमजा के साथ काम करना पसंद है। उस्मान एंड हमजा डू मैनी प्रोजेक्ट्स टुगेदर। उस्मान और हमजा ने एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। अब इस सेंटेंस में आप ये चीज देखें कि उस्मान एंड हमजा जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इससे हमारा सेंटेंस क्या हो गया? इससे हमारा सेंटेंस जो है वो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया और सेंटेंस में कोई खूबसूरती भी नहीं है, क्योंकि एक चीज बार बार रिपीट हो रही है ना। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को कुछ अगर इस तरह से लिखें, उस्मान वर्क्स विद हमजा, ही लाइक्स वर्किंग विद हिम, दे डू मैनी प्रोजेक्ट्स टुगेदर। तो आप इस सेंटेंस में देखें कि उस्मान एंड हमजा सिर्फ एक ही बार आया है, बार बार रिपीट नहीं हुआ। इससे हमारा सेंटेंस जो है वो शॉर्ट भी हो गया और खूबसूरत भी हुआ और बात भी मुकम्मल हो गई। तो यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी कि भाई प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस से। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जी हाँ, प्रोनाउंस जो है बहुत एक ह्यूज टॉपिक है जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। आज हम जो है वो पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे एंड पजेसिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। फिर बाकी की नेक्स्ट क्लास में जो है फिर हम इंडेफिनाइट को डिस्कस करेंगे, फिर रिलेटिव को, फिर रेसिप्रोकल को। तो इसी तरह हम जो है पार्ट वाइज जो है इसको डिस्कस करेंगे ताकि जो है हमें हर टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आए। क्योंकि एक साथ फिर मर्ज करके अगर वीडियो बनाई जाए ना तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो आज हम जो है वो पर्सनल प्रोनाउन को और पॉजिटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। So first we discuss first type of pronoun, that is personal pronoun. अब personal pronoun होता क्या है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल क्यों होता है। इसको मैं आपको जो है बहुत इजी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो है आप इसको अगर इस तरह समझें कि 3 कैटेगरी में इसको आप कर लें। फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। अब देखिए, फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन यानी जो स्पीकर जो बोल रहा है, आप जो स्पीकर है आप उसके लिए जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। सेकेंड पर्सन यानी जो लिसनर जो सुन रहा है, तो आप उसके लिए भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। और थर्ड पर्सन, जिस चीज के बारे में बात हो रही हो या जिस चीज के लिए बात हो रही है वो आपका थर्ड पर्सन हो गया, तो आप उसकी जगह पे भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं।
पर्सनल प्रोनाउन यानी किसके लिए यूज होता है? स्पीकर के लिए, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, और जिस चीज के बारे में बात हो रही है। आप इन तीनों जगहों पे किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो गए हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब वो कौन कौन से? वो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या है भाई? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस रिप्लेस द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब ये किसको रिप्लेस कर रहा है? ये सब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। अच्छा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है उसको आप नॉमिनेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन काम करने वाले को नॉमिनेट करता है। सेंटेंस में काम करने वाले को नॉमिनेट करता है, तो आप इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से तरह से समझ आएगा। पहले तो आप ये देखें कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। जैसे आई जो है वो मुझे डिफाइन कर रहा है ना, तो आई जो है ये मुझे नॉमिनेट कर रहा है। वी जो है वो हमें नॉमिनेट कर रहा है। यू आपको नॉमिनेट कर रहा है। ही जो है वो किसी लड़के को नॉमिनेट कर रहा है। शी जो है वो किसी लड़की को नॉमिनेट कर रहा है। इट जो है वो किसी चीज को नॉमिनेट कर रहा है। दे जो है वो उन्हें नॉमिनेट कर रहा है। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो है जो वर्ब से पहले आते हैं और जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, तो आप उसे क्या कहेंगे? उसे आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो है जो आपके उस सब्जेक्ट को रिप्लेस करे, और जो वर्ब से पहले आता है वो हमारा क्या होता है? वो आप हमारा होता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जो किसी काम करने वाले को नॉमिनेट करे उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही प्लेस बैडमिंटन, वो बैडमिंटन खेल रहा है, तो ही जो यहाँ पे क्या हो गया? ही हमारा हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज वर्किंग इन ऑफिस, वो ऑफिस में काम कर रही है। तो शी आपका क्या हो गया? शी भी तो किसी को नॉमिनेट कर रहा है ना, किसी लड़की को नॉमिनेट कर रहा है, तो शी हमारा क्या हो गया? शी हमारा हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो, पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो सब्जेक्ट की जगह यूज हो उसे, और जो वर्ब से पहले आए, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। आई लव टू प्ले विथ माई न्यू पेट्स, मुझे अपने नए पेट्स के साथ खेलना पसंद है। तो आई ये क्या हो गया? आई मुझे नॉमिनेट कर रहा है, तो आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया, सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा। दे हैव डन इट, दे हमारा क्या हो गया? दे हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वी आर स्टडिंग, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है? वी। इट इज माई लैपटॉप, इट क्या हो गया? इट आपका हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं, यू आपका क्या हो गया? यू आपका हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आपको ये बात तो समझ आ गई होगी ना कि जैसे ही, शी, आई, दे, वी, इट और यू, ये सब क्या है? ये सब आपके हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस रिप्लेस द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जो ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करे सेंटेंस में, वो आपका क्या होता है? वो आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी जो वर्ब के बाद है। अब कॉमन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। यानी जो आपके ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करे सेंटेंस में, वो क्या होता है? वो आपका होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आई नो हिम, मैं इन्हें जानता हूं। आई नो हिम, तो हिम क्या हो गया आपका? ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। गिव द बुक टू मी, ये बुक मुझे दो, तो ये आपका मी क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ही कॉल्ड देम, उन्हें कॉल करो, उन्हें बुलाओ, तो देम क्या हो गया? देम आपका हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि इसको हमने वर्ब के बाद यूज किया है और ये ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ है। ही इनवाइटेड अस, अस क्या हो गया सेंटेंस में? अस आपका हो गया ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी ना कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं सेंटेंस में। और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। आई विल टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, तो यू आपका क्या हो गया? यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में। उस्मान पुट वाटर इन इट, इट क्या हो गया? इट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आमना इज गोइंग विथ हर, आमना उसके साथ जा रही है, तो ये आपका हर क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तो आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे यूज हो, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। इसको आपने अच्छे से लर्न करना है कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। सो होप सो कि अभी तक आपको पर्सनल प्रोनाउन की जो भी कंफ्यूजन होगी आप वो क्लियर हो चुकी होगी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं।
सो यहाँ पे एक चार्ट है जिससे आपको आपके माइंड में अगर और भी कोई कंफ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे आई किस लिए यूज होता है, आई किसके लिए यूज होता है, जैसे मैं, मेरा या मेरे लिए यूज होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई का ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस में मी हो जाएगा। इसी तरह वी जो है आपका, वी किसके लिए यूज होगा, हम, हमारे या हमारे लिए यूज होगा ना, तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम यू। यू किसके लिए यूज होगा, तुम, तुम्हारे या तुम्हें के लिए यूज करेंगे, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहेगा। यू का ऑब्जेक्ट सेंटेंस में भी यू ही रहेगा। इसी तरह ही जो है लड़के के लिए यूज करते हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिज। इसी तरह शी जो है वो लड़की के लिए यूज होगा, तो ही शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस में हर हो जाएगा। शी का क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हर। इट, वो उसे उस चीज के लिए, किसी चीज के लिए यूज करते हैं, तो इट का ऑब्जेक्ट सेंटेंस में इट ही रहेगा। दे उनको यूज करते हैं, उनके लिए यूज करते हैं, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। अब एक एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, जैसे आई लव हर, तो आई आपका क्या हो गया, इसमें आई आपका हो गया सब्जेक्ट। आई क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। और हर सेंटेंस में क्या हो गया, हर आपका हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। हर क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह देखें, शी इनवाइटेड अस, शी आपका क्या हो गया, शी आपका सब्जेक्ट हो गया, और अस आपका क्या हो गया, अस आपका ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में। अस क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में। दे हैव डन इट, दे हैव डन इट, तो दे आपका क्या हो गया, दे आपका सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में, और इट आपका क्या हो गया, इट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी कि हम पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का यूज कहाँ करते हैं, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। So next we discuss possessive pronoun और possessive adjective। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले आप इसकी डेफिनेशन को पे ध्यान दें। possessive pronouns are the pronouns that show ओनरशिप एंड पोजीशन इन अ सेंटेंस। देखें, इसने तो अपने सेंटेंस से ही अपनी पहचान बता दी कि भाई ये तो सेंटेंस में जो है पोजीशन का काम कर रहा है, ओनरशिप का काम कर रहा है, यानी कब्जे का काम कर रहा है, मलकियत का काम कर रहा है, हक जताने का काम कर रहा है सेंटेंस में। पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन और एक वीक पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन पहले आप ये समझें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ना, जो सेंटेंस में किसी नाउन की स्टेट को जाहिर करता है, यानी जो सेंटेंस में किसी नाउन की हालत को जाहिर करता है, जैसे दिस इज माई पेन, तो ये जो माय हो गया ना, ये क्या हो गया, ये आपका सेंटेंस में एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। और अगर मैं इसको इस तरह कह दूं कि इट्स माइन, तो ये माइन क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। पॉजिटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है कि वो नाउन को रिप्लेस करता है। पॉजिटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है कि वो फ्रेज में नाउन को रिप्लेस करता है, कि बार बार कोई चीज रिपीट ना हो। और पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी हालत को बताता है, स्टेट को बताता है। जैसे अब आप ये कह दें कि हुज पेन इज दिस, आयशा ने पूछा कि हुज पेन इज दिस, तो मैंने कह दिया कि दिस इज माई पेन। अब दिस इज माई पेन जो हो गया, कि वो क्या हो गया, वो मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैं बार बार माई पेन को क्यों कहूं, तो मैंने कह दिया सिंपल इज दैट, मैंने कह दिया इट्स माइन, ये मेरा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में, कि वो नाउन को रिप्लेस करता है, कोई चीज बार बार रिपीट ना हो, तो इसलिए वो नाउन को रिपीट करता है। जबकि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो सेंटेंस में हालत को डिफाइन करता है, हालत स्टेट को बताता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल में आपको और अच्छे से समझ आएगा। सो वीक पॉजिटिव प्रोनाउन को पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और अब वीक पॉजिटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जैसे योर, माय, हर, हिज, इट्स, देयर, अवर एंड योर। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम खाली नाउन को एक्सप्रेस करना होता है, यानी ये खाली नाउन की स्टेट को जाहिर करता है, ये नाउन को कभी भी रिप्लेस नहीं करता। वीक पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन को कभी भी रिप्लेस नहीं करता, जबकि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन से। वीक पॉजिटिव प्रोनाउन यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम क्या होता है, सिर्फ नाउन की स्टेट को बताना, काम की हालत को बताना। जैसे आई सेड दैट माई पेन, दैट्स माई पेन, लेकिन ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वीक पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। दैट्स माई पेन यानी एक हालत को बता रहे, एक चीज को बता रहा है ना। तो लेकिन अगर मैं ये कह दूं इट्स माइन, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, मैंने माई पेन की जगह इट्स माइन कर दिया, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस करता है, वीक पॉजिटिव प्रोनाउन खाली नाउन की हालत को बताता है।
वो नाउन को कभी भी रिप्लेस नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज माई कार, अब जो ये माई कार है ना, ये माई कार क्या होगा, ये माई कार मेरा वीक पॉजिटिव प्रोनाउन यानी मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैंने इट्स माइन करके लिख दिया तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। ये मेरा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन। यानी दिस इज माई सिस्टर बुक्स, माई सिस्टर बुक्स मेरा वीक पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। अब मैंने इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से लिख दिया, इट्स हर, तो ये हर को जो मैंने रिप्लेस किया है ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। मैंने माय सिस्टर बुक्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया हर से, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। द बर्ड्स इज आर्स, तो आर्स हमारा क्या शो कर रहा है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। दीज ग्लासेस आर माइन नॉट योर्स, योर्स हमारा किसको शो कर रहा है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है, यानी ओनरशिप को शो कर रहा है कि ये ग्लासेस मेरे हैं आपके नहीं। तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन का मकसद ही क्या है कि वो ओनरशिप को जाहिर करता है, सेंटेंस में मलकियत को जाहिर करता है। तो यहाँ पे ये हमारा किसको शो कर रहा है, पॉजिटिव प्रोनाउन को शो कर रहा है। दैट पिलो इज हिज, हिज यानी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। आवर हाउस इज स्मॉलर देन देयर्स, देयर्स हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन को जाहिर कर रहा है। सो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी कि पॉजिटिव प्रोनाउन यानी किसी अपनी मलकियत जाहिर करना, सेंटेंस में कब्जा जाहिर करना, ओनरशिप को जाहिर करना। और ये भी बात समझ आ गई कि पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोनाउन, वीक पॉजिटिव प्रोनाउन, वीक पॉजिटिव प्रोनाउन को ही पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव का चार्ट है। जैसे माय का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माइन, माय का क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। अवर का अवर्स हो जाएगा, योर का योर्स हो जाएगा, हिज का हिज ही रहेगा और हर का हर्स हो जाएगा। इट्स का कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं होता, देयर का देयर्स हो जाएगा। आज की क्लास में हमने प्रोनाउन को डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पॉजिटिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ जो भी पढ़ाया आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं या मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि मैं इस पर दोबारा भी वीडियो बना के आपको अच्छी तरह समझा सकती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इंडेफिनाइट प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हमारी लैंग्वेज की क्लास भी चल रही है। और मैं डेली आपको एक ही बात कहती हूँ कि वोकैबलरीज पे भी ज़्यादा ध्यान दें, वोकैबलरीज पे भी फोकस करें। डेली 50 वोकैबलरीज लर्न करें विद मीनिंग, क्योंकि इससे फिर आपकी जो है कन्वर्सेशन में आसानी होगी, इंग्लिश स्पीकिंग में आसानी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।